नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि बाय न्यूज 24 के माध्यम से खास खबर। कुरान का रुतबा दुनिया में अलग है, कह रहे हैं बिलारी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 30 विधानसभा सीट बिलारी से एक ऐसी ऐतिहासिक और सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की 81 दिवसीय देशव्यापी गौरक्षा और धर्मयुद्ध यात्रा जब बिलारी की पावन धरा पर पहुंची तो वहां की साझी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब जीवंत हो उठी। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिलारी के विधायक फहीम इरफान ने दलगत राजनीति और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर पूज्य महाराज श्री का भव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया। ग्राम मुलिया राजा स्थित क्लैप्सन इन मैरिज होम में आयोजित इस भव्य समारोह में विधायक फहीम इरफान ने मंच पर पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में नमन किया और उन्हें सनातनी आस्था एवं जीव दया के प्रतीक के रूप में गौ माता की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। लेकिन कुरान शरीफ का रुतबा अलग ही होगा। गलत कह रहे हैं? तो जैसे कुरान शरीफ किताब होकर के भी किताब से बढ़ करके है, जैसे आपके लिए मोहम्मद साहब मनुष्य इंसान होकर के भी इंसान से ऊपर थे, ऐसे ही बंधुओं हमारे पूर्वजों ने माना कि गाय पशु होकर के भी पशु से बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवीय गुण थे। जो देवताओं में गुण होते हैं वो गाय में हमारे पूर्वजों ने पाया। क्या गुण होता है देवता में? देवता में वरदान देने का गुण होता है, आशीर्वाद देने का गुण होता है। गुण होते हैं वो गाय में हमारे पूर्वजों ने पाया। क्या गुण होता है देवता में? देवता में वरदान देने का गुण होता है, आशीर्वाद देने का गुण होता है। और बंधुओं, गाय में भी ये गुण विद्यमान है। अगर कोई बड़े जतन से उसकी सेवा करे और गाय प्रसन्न हो जाए तो वो मोह मांगा वरदान दे सकती है, केवल दूध की बात नहीं है। इस बात को हमारे पूर्वजों ने जाना था और इसके लिए जब उन्होंने गाय को देखा तो गाय में आशीर्वाद देखा, नेमत देखी, मुराद पूरी करने वाली ताकत देखी और इसीलिए पशु से ऊंचा उसका दर्जा दिया। मोहम्मद साहब ने भी फरमाया कि गाय का दूध हमारे लिए शिफा है और गाय का गोश्त बीमारी है। सही है कि गलत? सही है। क्यों फरमाया? जरूर गाय के महात्म्य से वो परिचित हो। हदीसों में एक हदीस आई है जिसमें मोहम्मद साहब के सामने एक व्यक्ति आया। वहां एक बैल खड़ा हुआ था, वो उछल करके बैल के ऊपर चढ़ गया। माने बैल की सवारी कर लिया। जैसे घोड़े पे उछल करके बैठते हैं पीठ पे, ऐसे ही बैल के ऊपर बैठ गया। मोहम्मद साहब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि वो बैल बोल पड़ा इंसानों की आवाज में, ये भाई मेरी पीठ पे मत बैठो, मैं ढोने के लिए नहीं बना हूं,